नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव का बेहद खास प्रोग्राम और आपका पसंदीदा प्रोग्राम। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद कम से कम 50 से 70% महिलाएं यानी 50 to 70% महिलाएं गुजरती हैं और वो है मोमनेजिया। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या टर्म है मोमनेजिया। देखिए, जब किसी इंसान को भूलने की बीमारी होने लगती है, यानी कि जब चीज़ें रख के भूलना या किसी का नाम भूलना, चेहरा पहचान ना पाना, जब ये बीमारी किसी भी एक नॉर्मल इंसान के जीवन में एंटर करती है तो उसे एमनीजिया कहा जाता है। लेकिन जब ये प्रेगनेंसी में हो या प्रेगनेंसी के बाद हो यानी पोस्ट डिलीवरी हो तो उसे मोमनेजिया कहा जाता है। जी हाँ, आज हम मोमनेजिया के बारे में ही आपसे डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात, जब आप माँ बनती हैं, ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है ना, आप डिलीवरी के बाद ही देखेंगे। प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम बहुत कम होती है, लेकिन डिलीवरी के बाद 50 से 70% महिलाओं को ये होती है और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे हर कोई जूझता है, ज़्यादातर महिलाएं, मैं भी इससे गुजर चुकी हूँ और शायद अभी भी थोड़ा बहुत गुजर रही हूँ, तो इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम सब एक नॉर्मल लाइफ में जी रहे हैं और सब चीज़ें रख रख के भूल जाते हैं, किसी का नाम भूल जाते हैं, तो इसमें कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है कि हाय मुझे तो भूलने की बीमारी हो गई। हम लोग स्टार्टिंग में यही सोचते हैं, लेकिन बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। देखिए, हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, प्रॉब्लम तो हो गई ना, लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, घबराना नहीं है, पहली चीज़। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, दूसरी चीज़। आपको देखिए होता क्यों है, सबसे पहले चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाओं के अंदर एक क्वेरी होगी। पहले ये बता दीजिए कि आखिर ये होता क्यों है। तो होना बहुत नॉर्मल है। कई बार क्या होता है, देखिए हार्मोन्स तो सबसे एक क्या बोलते हैं ना, एक पहला वजह तो हार्मोन्स है ही, लेकिन कई बार क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद हमारा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। नींद नहीं हम पूरी ले पाते। डिलीवरी के बाद बच्चा सो रहा नहीं है, बच्चा जागा हुआ है, रात में ज़्यादातर बच्चे जागते हैं, 2-2 घंटे की नींद लेते हैं, तो उसके बाद बच्चे जागते हैं तो क्या होता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, होल रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की बन जाती है। तो ऐसे में उनकी नींद पूरी नहीं होती, प्रॉपर डाइट पूरी नहीं हो पाती, साथ ही स्ट्रेस जो एक मतलब ना चाहते हुए भी आ जाता है हमारी लाइफ में, तो ये एक वजह होती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि मोमनेजिया अगर हो गया है तो इसका सोल्यूशन क्या है। तो मैंने आपको बताया ना, तनाव नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन की लक्षण आप में दिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन को अपने पास नहीं आने देना। अगर आ गया है तो कोई बात नहीं, खुश रहिए, म्यूजिक सुनिए, जो चीज़ अच्छा लगता है वो खाइए और सबसे बड़ी बात, अपनी मिनिमम 9 से 10 घंटे की नींद प्रॉपर लीजिए। जी हाँ, देखिए मॉमीज, आप जो है ना, आपने एक बच्चे को जन्म दिया है या एक बच्चे को जन्म देने वाली हैं, तो आपको एक भरपूर नींद की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हमारे शरीर को एक बोलते हैं ना हीलिंग की ज़रूरत होती है। हीलिंग किस चीज़ से मिलेगी, जब आप आराम करेंगे। तो आपको आराम बहुत ज़रूरी है। जब रात में बच्चा उठे तो आप अपने घर के किसी भी सपोर्टिव मेंबर को, चाहे आपके हस्बैंड हो चाहे आपकी मदर इन लॉ, उनको बोलिए कि प्लीज़ आप थोड़ी देर बच्चे को संभालिए, मैं थोड़ा आराम करूंगी। और बिल्कुल आप बोल सकती हैं, ऐसा कोई नहीं, ऐसी कुछ मतलब आप अगर सोच रही हैं नहीं मैं उनको कैसे बोलूं, देखिए जितनी भागीदारी इस बच्चे को पालने में और एक जन्म देने में आपकी है, उतनी ही भागीदारी आपकी पार्टनर की और होल फैमिली की है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो चीज़ करिए और सबसे बड़ी बात, अपनी डाइट परफेक्ट रखिए। अपनी डाइट में आप प्रोटीन ज़रूर लीजिए, क्योंकि प्रोटीन हमारी याददाश्त को तेज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बादाम खाइए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा खाइए, चिकन खाइए, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सोयाबीन लीजिए, दाल लीजिए, साथ ही ग्रीन वेजिटेबल, ब्रोकली, इन सब में प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। तो अपनी डाइट को परफेक्ट रखिए, स्ट्रेस मत लीजिए। अगर बच्चा आपका ज़्यादा परेशान कर रहा है यानी सो नहीं रहा है तो अपने पार्टनर को बोलिए प्लीज़ आप थोड़ी देर संभालिए, हम आराम करना चाहते हैं। और खाली टाइम पे अगर नींद नहीं आ रही तो म्यूज़िक सुनिए, अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं, आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग अवेलेबल है, तो आप शॉपिंग कीजिए, जो मन कर रहा है आप वो कीजिए, लेकिन आप तनाव में मत रहिए।
और अगर आप थोड़ी बहुत चीज़ें भूल भी रही हैं तो कोई बात नहीं, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। मैं भी अभी तक रख के भूल जाती हूँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है, मिल जाएगी चीज़ें। और किसी का नाम नहीं याद आ रहा तो पूछ लीजिए, भैया दोबारा बता दो ना, तो टेंशन की बात नहीं है। तो देखिए, आप अपना ख्याल रखेंगी ना तो सब कुछ आपके आसपास अच्छा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन अगर कोई क्वेरी है तो हमें किसी भी एपिसोड के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन ज़रूर देंगे, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।